and we're gonna keep the strait, and we'll probably run it. We'll become the guardian of the strait. Maybe we'll call it the guardian angel of the strait. But we had a deal. What nobody knows, we had a deal. It was a done deal, and then they broke it. They always break it. ट्रंप का ईरान की दोबारा नाकाबंदी और अपना हुर्मस से गुजरने वाले हर कार्गो पर 20% टैक्स लगाने का ऐलान। फॉक्स न्यूज को इंटरव्यू में कहा कि अपना हुर्मस का मुहाफिज अब अमेरिका होगा, हिफाजत का मुआवजा भी लेंगे। अमेरिका अपना हुर्मस का मुकम्मल कंट्रोल संभालेगा। 50 साल तक अपना हुर्मस की हिफाजत की, लेकिन कभी कोई मुआवजा नहीं मिला। अब हम इससे फायदा उठाएंगे। दूसरे ममालिक बहुत मालदार हैं, ईरानी जहाजों को रोका जाएगा, दीगर ममालिक के जहाजों को गुजरने की इजाजत होगी। अपना हुर्मस की हिफाजत का अमल और तश्कील फौरी तौर पर शुरू होगी। ईरान के साथ या ईरान के बगैर अपना हुर्मस खुली है और खुली रहेगी। हमसे ये तवक्को नहीं की जा सकती कि हम ये काम मुफ्त में करें। हमने ईरान से मुआहदा किया था, हर चीज तय कर ली थी और फिर उन्होंने इसे तोड़ दिया। हमने इन लोगों के साथ 10 मुआहदे किए, वो हमेशा डील तोड़ देते हैं। ईरानी बहुत बुरे लोग हैं, इसलिए उन्हें बुरी तरह से मार पड़ रही है। ओबामा ने ईरान का साथ दिया, जिसकी वजह से ईरान ज्यादा ताकतवर हुआ। बाइडेन के बारे में कुछ नहीं कहना चाहता क्योंकि वो नासमझ था। अपनी सिक्योरिटी से मुतालिक बात करते हुए ट्रंप ने कहा कि सदर होना खतरनाक बात है। दुनिया में तकरीबन 5.2% से दूर कत्ल किए जा चुके, 8.5% पर फायरिंग हो चुकी। अब नाए हुर्मस में मुदाखलत बर्दाश्त नहीं, अमरीकी मुदाखलत पर फैसला कुन कार्रवाई की जाएगी। ईरान का अमरीका को दो टोक पैगाम। खातमुल अंबिया हेडक्वार्टर के तर्जमान का सदर ट्रंप के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा कि अगर अमरीकी फौज ने मुकर्ररा बहरी रास्तों से हटकर या ईरानी मुसल्लह अफवाज की इजाजत के बगैर जहाजों की आमदोरफ्त में खलल डालने की कोशिश की तो फिर भरपूर जवाब देंगे। अमरीकी फौज को किसी भी किस्म की लॉजिस्टिक या अस्करी मामलत ईरान की खुद मुख्तारी और कौमी सलामती के खिलाफ जंग तस्वर की जाएगी। अगर जंग का दायरा कार वसी हुआ तो इसकी आग पूरे खित्ते को अपनी लपेट में ले रही। खित्ते में किसी भी किस्म की बदअमनी या कशीदगी में इजाफे के मुकम्मल जिम्मेदार अमरीका और वो ममालिक होंगे जो अमरीकी फौज के साथ ताउन कर रहे हैं। तर्जमान ईरानी वज़ारत खारजा इस्माइल बकाई कहते हैं कि इस्लामाबाद मेमोरेंडम खत्म हो गया, अमरीका ने वादों पर अमल दरामद नहीं किया। अमरीका ने अपना हुर्मस से मुतल्लिक 30 रोज़ा मुद्दत मुकम्मल होने का इंतजार नहीं किया। अमरीका जब तक वादों की पासदारी नहीं करेगा, ईरान भी मुआहदे पर अमल दरामद नहीं करेगा। अमरीकी अड्डों पर हमले हक के दिफा के तहत थे। अमरीका के हालिया हमले बैनुल-अक़वामी क़वानीन और रियासती खुद मुख्तारी के बुनियादी उसूलों की खुली खिलाफ वर्जी हैं। अपनाए हुर्मस मैदान जंग, अमरीका और ईरान के एक दूसरे पर हमले, अमरीका के ईरान के साहली इलाकों पर बमबारी, बंदर अब्बास, शरीक और जजीरा कशम में धमाके, खोजिस्तान, जासिक और बू शहर में शदीद बमबारी, माह शहर में वाटर पंपिंग स्टेशन पर अमरीकी हमले में 1 शख्स शहीद और 4 जख्मी। सेंटकॉम के मुताबिक तिजारती जहाज़ों के लिए खतरा बनने वाले पासदारान इनकलाब की तंसीबात को निशाना बनाया गया। फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम, रडार तंसीबात, मिसाइल सलाहियतों और कश्तियों को तबाह कर दिया। कार्रवाई के दौरान एक ईरानी क्रूज मिसाइल और एक खुदकुश ड्रोन भी मार गिराया। हमलों में पहली बार इलाका संबंधी ड्रोन्स का इस्तेमाल किया गया। अपना हुर्मस पर ईरान का कोई कंट्रोल नहीं, ईरान का भी भरपूर जावी वार। खलीज ममालिक में अमरीकी अहदाफ को निशाने पर रख लिया। बहरीन, कुवैत और उर्दन में अमरीकी फौजी अड्डों पर हमले, पाकिस्तानी इनकलाब का बहरीन में शेख ईसा एयरबेस को निशाना बनाने का दावा। कहा कि कुवैत में अमरीकी फौजी अड्डों पर भी हमले किए। उर्दन के प्रिंस हसन एयरबेस पर ईंधन स्टोरेज और असलहा गोदाम को भी निशाना बनाया गया। बरतानिया ने ईरानी पाकिस्तानी इनकलाब फोर्स को दहशतगर्द तंजीम करार दे दिया। तंजीम से वाबस्ता अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई का कानूनी फैसला। बरतानी वजारत दाखिला के मुताबिक ये इकदाम गैर मुल्की रियासतों की सरपरस्ती में होने वाली सरगर्मियों की रोकथाम के लिए मुतारिफ कराए जाने वाली हंगामी कानून साजी के तहत किया जा रहा है। सिक्योरिटी फोर्सेस में बलूचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस की अमन दुश्मनों के खिलाफ कार्रवाइयां। ऑपरेशन शाबान में हलाक दहशतगर्दों की तादाद 79 हो गई। 5 जुलाई से जारी मुख्तलिफ ऑपरेशन में अब तक मजमूई तौर पर 117 खारजियों को हलाक किया जा चुका। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक खारजी दहशतगर्दों की कमीनगाहों से भारी मिकदार में असलहा और गोला बारूद और दीगर साजो सामान बरामद हुआ। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की सिक्योरिटी फोर्सेस की कामयाबियों की तारीफ। कहा कि दहशतगर्द अनासर के लिए पाकिस्तान की सरजमीन पर कोई जगह नहीं। नस्ला टावर के बाद विफाकी आईनी अदालत का एक और बड़ा फैसला।
मोनाल रेस्टोरेंट गिराने का फैसला कलअदम करार। अदालत ने सीडी और मेट्रोपॉलिटन सिटी की अपीलें मंजूर कर ली, हुक्म इम्तनाही भी खत्म कर दिया। जस्टिस हसन रिजवी ने रिमार्क्स दिए कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले में बहुत से निकात को मद्देनजर नहीं रखा गया। केस दायर करने या नजरसानी करने पर भी अदालत ने गुस्सा किया। फैसला पढ़ा तो अंदाजा हुआ बहुत कुछ अदालती कार्रवाई से बाहर लिखा गया, वो कुछ लिखा गया जिसका अफसाने में जिक्र तक नहीं था। सारे अहकामात मोनाल रेस्टोरेंट के खिलाफ हुए। वकील एहसन भूर ने कहा कि अदालत ने केस को बहुत अच्छा पढ़ा। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने रिमार्क्स दिए कि अदालत में हमारी तारीफें न करें, फैसले में अलिफ लैला की कहानी नहीं लिखेंगे। जज बरम होने के लिए अदालत में नहीं बैठता, ना ही गुस्से में फैसला दे सकता है। विफाकी यानी अदालत की ट्रायल कोर्ट्स को अदालती ऑब्जर्वेशन से मुतासिर हुए बगैर मलकियत का फैसला करने की हिदायत इंसानी मामलात का फैसला रेगुलेटरी बॉडीज करेंगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ की अमीर कतर से मुलाकात। साबिक अमीर कतर शेख हमद बिन खलीफा आल सानी के इंतकाल पर इजहार ताज़ियत। वज़ीर आज़म ने साबिक अमीर की दूरअंदेश क़यादत और खिदमात को खिराज तहसीन पेश किया। कहा कि उनकी क़यादत में कतर एक जदीद और खुशहाल रियासत बना। उनकी खिदमात हमेशा याद रखी जाएंगी। दुख की इस घड़ी में कतरी हुकूमत और अवाम के साथ हैं। वज़ीर आज़म ने मरहूम के दर्जात की बुलंदी के लिए फातह खानी की। अमीर कतर ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और पाकिस्तानी वफद का ज़ाती तौर पर दोहा आकर ताज़ियत करने पर शुक्रिया अदा किया। इस जज्बे को दोनों बिरादर ममालिक और अवाम के दरमियान गहरे बिरादराना ताल्लुकात का मसर करार दे दिया। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर तुर्किया पहुंच गए। सिक्योरिटी राय के मुताबिक फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के तुर्किया पहुंचने पर उनका गर्मजोशी से इस्तकबाल किया गया। फील्ड मार्शल दौरे के दौरान तुर्किया की अस्करी और सियासी क़यादत से अहम मुलाकातें करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का U-10 ब्लू पासपोर्ट समेत मुतनाज़ शिकें वापस लेने का ऐलान। सूबाई वज़ीर इत्तलात शफी जान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि एक हफ्ते में ब्लू पासपोर्ट समेत तमाम काबिल एतराज़ शिकें खत्म कर दी जाएंगी। वज़ीर आला की हिदायत और स्पीकर से मुशावरत के बाद तमाम मुतनाज़ शिकें कमेटी को वापस भेज दी गई हैं। यह कानून साजी 30 अप्रैल को हुई। 6 मई को गवर्नर ने दस्तखत किए और 7 मई को गजट में शाया हुई। इस्लाम में खातीन से मुतल्लिक वाज़ेह अहकामात हैं। खातीन को बाख्तियार बनाना सिर्फ एक तबके की नहीं, पूरी कौम की तरक्की है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का इस्लामाबाद में खातीन बारे OIC कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा कि पाकिस्तान पुरअमन मुल्क है और मेज़बानी करने वालों की धरती है। खातीन के लिए महफूज और मसाई मौके फराहम करना हुकूमत की अवलीन तरजीह है। खातीन के लिए अपना रोजगार स्कीम मेरा ख्वाब है। खातीन को IT स्किल्स की फराहमी यकीनी बना रहे हैं। अपनी छत और अपना घर स्कीम से शहरी मुस्तफीद हो रहे हैं। पाकिस्तान में खातीन के लिए माली शमूलियत, कारोबार के मौके की फराहमी यकीनी बना रहे हैं। तालिबात को स्कॉलरशिप्स और लैपटॉप की फराहमी यकीनी बनाई जा रही है। खातीन के मसाइल के हल के लिए मुश्तरका इक़दामात करने की ज़रूरत है। इस्लामाबाद में 2 रोज़ा OIC वज़ारती कॉन्फ्रेंस का इनेकाद। 57 रुकन रियासतों के नुमाइंदों की शिरकत। कॉन्फ्रेंस में खातीन की समाजी, माशी और सियासी शिरकत को बढ़ाने और रुकन ममालिक के दरमियान ताउन को मजबूत करने के तरीक़ों पर मुबाहिसा किया गया। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी ने कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा कि खातीन को बाख्तियार बनाए बगैर पायदार तरक्की और खुशहाल माशरा मुमकिन नहीं। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो मुस्लिम दुनिया की पहली खातून वज़ीर आज़म और खातीन के हुकूक के लंबरदार थीं। और वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि खातीन की तरक्की मुस्लिम दुनिया की तरक्की और खुशहाली की ज़मानत है। खातीन का माशी और सियासी बाख्तियार होना पायदार तरक्की के लिए नागुज़ीर है। तनाज़ात, कब्जे और इंसानी बहरानों में खातीन और बच्चियाँ सबसे ज़्यादा मुतासिर होती हैं। वफाकी वज़ीर शिज़ा फातिमा ने कहा कि खातीन को माशी और समाजी तौर पर खुद मुख्तार बनाना वक्त का तकाजा है। खातीन की फलाह बहबूद के लिए हर मुमकिन इक़दामात उठा रहे हैं।